Good morning, class 7th. After the summer vacation, this is your first online class. My dear students, before the summer vacation, you will learn about chapter number 1, external hardware devices. I hope you all understand very well external hardware devices. And today, I begin your chapter number 2, number system. My dear students, the question is, what is number system? Then, my dear students, number system is a way to represent different quantities. That means नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक वे होता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ को क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए. और नंबर सिस्टम हमारे सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज सपोज दैट जब भी आप कीबोर्ड से कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो इनपुट कंप्यूटर हमारा डायरेक्टली समझ पाता है? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है. तो जब भी हम कोई टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज या किसी भी टाइप का कमांड हम अपने सिस्टम से इनपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं तो सिस्टम उसको क्या करता है, प्रोसेसर के द्वारा मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड फॉर्मेट में चेंज होता है, तब उसको सिस्टम इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंटरनल प्रोसेस होता है, इसलिए ये हम लोगों को दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में कंप्लीट हो जाता है. तो अब हम यहाँ पे नंबर सिस्टम, जैसा कि चैप्टर नंबर 2 आपका है और इसमें हम लोग देखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. फर्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस. Here we will learn decimal number system and binary number system. Then my dear students, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नंबर सिस्टम में. यानी सबसे पहले आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है. तो यहाँ पे नंबर सिस्टम को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम में आगे आएंगे और नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे. दैन डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम आपका क्या होता है? द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10 एंड इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. द पोजिशन ऑफ ईच डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10. यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जो आपका होता है उसका बेस कितना होता है? 10 होता है और डिजिट्स इसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और इसका बेस जो होता है वो 10 होता है और जो इसके डिजिट्स होते हैं वो 10 की पावर के फॉर्म में क्या किए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं. तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपको समझ में आया होगा. यानी अगर आपसे कोई पूछे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है तो आप क्या बताओगे? 10 होता है. इसमें कितने नंबर इंक्लूडेड होते हैं तो आप बता सकते हैं कि जो इसका रेंज होता है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है? 0 से लेकर के 9 तक. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड बाइनरी नंबर सिस्टम में. तो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस 2 एज इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1. यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो कितना होता है? 2 होता है और इसमें सिर्फ 2 नंबर होते हैं. जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ 2 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. वो कौन कौन सा होता है? 0 होता है और 1 होता है. यानी ये सिर्फ 2 नंबर से मिलकर बना होता है और इसका बेस 2 होता है. और जब भी हम इस नंबर को कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे या बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे तो इस जितने भी इसके नंबर्स होंगे, जैसे मान लीजिए कि 0 1 2 करके है, तो वो 2 के पावर के फॉर्म में होता है. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कन्वर्जन होगा, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होगा. और इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेक अ नंबर, यानी एक नंबर लेते हैं और उस नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाई 2. यानी डेसिमल नंबर को हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे. आफ्टर देन सेकेंड स्टेप जो होगा आपका, राइट द रिमाइंडर इन 1 कॉलम एंड डिवाइड द क्वोशेंट अगेन विद बेस नंबर. जैसा कि हमने यहाँ पे
कन्वर्ट डेसिमल नंबर 18 टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट लिया है, तो 18 अगर हम लेंगे तो ये जो स्टेप यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाँ पे पॉइंटर है हमारा, ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका है ये रिपीट द स्टेप्स अंटिल द क्वोशिएंट रिड्यूस्ड टू आइदर 0 and 1, राइट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कोई नंबर लेंगे, मान लीजिए कि हम लोग 18 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह का, जैसे आप डिवाइड करते हो, आप एलसीएम लेते हो, निकालते हो या फ्रैक्शन करते हो, तो उस तरह से जैसे यहाँ पे हमने 18 लिखा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 हमने यहाँ पे 18 लिखा, यहाँ पे 2 लिखे। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अगेन फिर से हम इसको, क्योंकि अभी रिमाइंडर हमारा जो है वो 9 है, तो फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स, और रिमाइंडर हमारा कितना बचा 1, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर क्या करेंगे 1 लिखेंगे। अभी हमारा जो क्वोशिएंट है वो 4 बचा हुआ है, तो इसके बाद हम फिर इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा क्वोशिएंट 0 और 1 ना हो जाए। तो अब फिर 2 2 ज़ा 4, यानी 2 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 0 आएगा। ठीक है, अभी भी क्वोशिएंट हमारा 2 है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 1 टाइम्स जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो अब यहाँ पे लास्ट में, जैसा कि स्टेप में आप देख रहे हैं कि राइट द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रिपीट द स्टेप्स अंटिल द क्वोशिएंट इज रिड्यूस्ड टू आइदर 0 और 1। यानी यहाँ पे क्या करना है कि ये प्रोसेस तब तक करना है जब का आपका क्वोशिएंट जो है वो 0 और 1 हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको जो रिमाइंडर है वो बॉटम यानी नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ लिखना है। तो अब यहाँ पे क्वोशिएंट हमारा 1 बचा है, और उसके बाद अब हम इस साइड से इस साइड तक, यानी नीचे से बॉटम से टॉप तक उसको लिखेंगे। यानी सबसे पहला बॉटम का जो होगा, जो हमारा क्वोशिएंट है 1, सबसे पहले हम जो 1 नंबर है 1 यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर देन 0 लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला 0 लिखेंगे, फिर 1 आएगा, और उसके बाद 0 आएगा। तो इस तरह से ये 18 का हमारा क्या है, ये बाइनरी नंबर है। तो 18 का बाइनरी नंबर यानी 10010। तो ये हुआ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं और कैसे इसका रिमाइंडर जो है वो लिखा जाता है किसी डेसिमल नंबर का। अब यहाँ पे हम आएंगे, सेकंड जो टॉपिक है हमारा, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, सेट द बाइनरी नंबर इंडिकेटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आप स्टेप्स आप देख रहे हो, ठीक है। सेकंड है आपका ट्रीट द प्लेस वैल्यू एज एक्सपोनेंट ऑफ द बेस 2 विच में बी इंडिकेटेड एज टू द पावर 0 और टू द पावर 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे बेस उसका जो है 2 है, ठीक है, और जो उसके नंबर्स आए हुए हैं 18 के, उसके मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, नाउ मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम विद द बाइनरी नंबर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर देन थर्ड स्टेप में सारे नंबर्स को क्या करना होता है, ऐड ऑल द रिजल्टेंट नंबर्स विच गिव्स द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। आफ्टर देन यहाँ पे आप क्या करते हो, सारे नंबर्स को पावर के फॉर्म में लिखने के बाद आप नंबर्स को ऐड करते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले आप उसको 2 के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखोगे नंबर्स को, आफ्टर देन उस 2 के पावर के फॉर्म में आप ले जाओगे। और हमेशा ये आप ध्यान रखोगे कि राइट साइड से आपको लिखना है, यानी 0 × 2, फिर 1 × 2, प्लस 0 × 2, फिर प्लस 0 × 2 और 1 × 2, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इस तरह से अब आप इसको सॉल्व करोगे, जितने 0 मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स हैं वो 0 हो जाएंगे, और सॉल्व करने के बाद आपका फिर 18 आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है। यहाँ पे स्टेप में भी है, और आप बुक की भी हेल्प ले सकते हो। बुक में भी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई गई हैं कि आपको
बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है और उसका प्रोसेस क्या होता है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके द्वारा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपका टोटल जो है वो 18 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इस नंबर से मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि 18 नंबर हमने लिया था और 18 का ये क्या था, बाइनरी नंबर था 10010, और वहाँ पे हमने उसको इसी सेम नंबर को हमने क्या किया है, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो जब बाइनरी को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो फिर से वो 18 आया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। और इस तरह से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहले आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी से डेसिमल में, तो वाइस वर्सा आप उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो ये एक चेक करने का तरीका भी है। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और देन क्लास, थैंक यू।